हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या डिफरेंसेस है? ये दोनों सिमिलर टर्म्स है काफ़ी, जिनमें दोनों में राइटिंग वर्ड आता है। तो लगता है कि राइटर है कोई भी तो कंटेंट और क्रिएटिव राइटिंग दोनों करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो क्या डिफरेंसेस है वो एक बार आप डीप में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस से पहले अपन देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो पहले कंटेंट राइटिंग क्या होती है? कंटेंट राइटिंग एक्चुअली जो होती है उसमें बहुत ही पर्पसफुल कंटेंट होता है और एक टारगेट ऑडियंस होती है, उस हिसाब से कंटेंट को लिखा जाता है। और दूसरा क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? क्रिएटिव राइटिंग में होता है कि आप अपनी थॉट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे कोई नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ है, पोएम्स वगैरह हैं। स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स में होती थी कि अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोएम्स वगैरह हैं, तो वो क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। उसमें क्या होता है, प्लॉट्स वगैरह, सीन्स वगैरह होते हैं। तो अब वन बाय वन अपन इस सारे डिफरेंसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट राइटिंग जो होती है वो फैक्चुअल होती है। जो उसमें बातें होती है रिसर्च बेसिस पे या फिर जैसी कोई प्रोसेसेस वगैरह हैं और जैसी चीज़ें होती है उस हिसाब से कंटेंट लिखा जाता है। बट जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें क्या होता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिरिक्स वगैरह हो सकता है। फिक्शन का मतलब जैसे कि आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि फिक्शन का यूज़ करता है, सोच समझ के भी स्टोरीज लिखी जा सकती है। बट कंटेंट में क्या होता है कि सोची समझी चीज़ें नहीं होती, जैसी चीज़ें होती है वैसे ही आपको बतानी पड़ती है। लिरिक्स मतलब जैसे सॉन्ग्स सुनते हैं आप, उनमें लिरिक्स होते हैं, तो उनमें आप ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट बेसिस पे ऊपर कोई लिरिक्स लिखता है। दूसरा इन्फॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्शनल, पर्सुएसिव। इन्फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे समझ लीजिए कि एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने अपनी एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसकी टारगेट ऑडियंस है स्कूल, समझ लीजिए कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो 10th-12th है, आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो उन्होंने कोई एक प्रेस रिलीज़ लिख दी, जिसमें बता दिया कि हमने एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, उसके फीचर्स ये हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस ये इनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है ऐप। तो इन्फॉर्मेशन दे दी। देन इंस्ट्रक्शनल, अब समझ लीजिए उसी ऐप के लिए इंस्ट्रक्शन देने की, उस ऐप को डाउनलोड कैसे करें और यूज़ कैसे करें। तो एक दूसरी को समझ लीजिए कि एक ब्लॉग पोस्ट लिख दिया या आर्टिकल लिख दिया, उसमें बता दिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे दी कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए ऐप का नाम, वहाँ पे इंस्टॉल करिए, या फिर आईओएस के लिए है तो प्ले ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन पर्सुएसिव, पर्सुएसिव का मतलब है कि समझ लीजिए कि प्रेस रिलीज़ थी आपकी या फिर ये आर्टिकल था, उसमें लास्ट में आपने एक लिंक दे दी। इतना सब कुछ बता दिया आपने, फीचर्स बता दिए, ये बहुत बेनिफिट्स बता दिए आपने। अब बता दिया आपने लास्ट में कि ये बेनिफिट्स आपको लेने के लिए आप इस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, तो लिंक दे दी, उनको एक्ट करने के लिए ड्राइव किया, तो वो पर्सुएड करने के लिए कंटेंट राइटिंग का यूज़ हुआ है। ऑन द अदर एंड क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, इसमें एंटरटेनमेंट, थॉट्स वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स वगैरह को यूज़ करने के एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करता है क्रिएटिव राइटिंग। जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए समझ लीजिए एक नॉवेल लिख दी कॉमेडी से रिलेटेड, तो एंटरटेनमेंट के लिए हो गई वो। देन कंटेंट राइटिंग क्या होती है कि काफ़ी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जैसे समझ लीजिए कि इस मोबाइल ऐप की बात ही करते हैं। अब इसका जो आपने लिखा था प्रेस रिलीज़ या आर्टिकल, तो उसमें आपने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर ली कि ये फीचर्स है, बेनिफिट्स हैं। उसमें आपने कोई दूसरी तीसरी बातें करनी नहीं है। और क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है कि आर्टिस्टिक, फिगरेटिव, अपने थॉट्स को जैसे भी लिखना चाहता है बंदा, जैसे सनसेट के टाइम बैठ के कोई राइटर एक अच्छी सी पोएम लिख रहा है, तो उसमें आर्टिस्टिक फॉर्म यूज़ कर सकता है। उसमें वो फैक्ट पे बात करेगा नहीं कि सनसेट के बारे में या दूसरी कुछ चीज़ों के बारे में। देन कंटेंट जो होता है एक ऑडियंस के लिए होता है। जैसे कि ये मोबाइल ऐप के बारे में आपने जो कंटेंट लिखा था, तो उसका ऑडियंस फिक्स है। जैसे स्कूल स्टूडेंट आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका वो टारगेट ऑडियंस है। तो उस हिसाब से वो चीज़ें बताएँगे, उनको जो बेनिफिट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर किसी के लिए वो नहीं है। और दूसरी तरफ क्रिएटिव राइटिंग जो होती है वो हर किसी के लिए होती है। जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहा है, समझ लीजिए कि चेतन भगत की नॉवेल आ गई नई और आप पढ़ रहे हो, तो हर कोई उसको पढ़ सकता है। आप भी पढ़ सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, जो एडल्ट्स है वो भी पढ़ सकते हैं। तो हर कोई पढ़ सकता है, सबके लिए होता है, जनरल ऑडियंस होती है उनके लिए। कंटेंट जो होता है वो एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो करता है, या जो भी स्ट्रैटेजिक फॉर्म होता है उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है और उसकी टारगेट ऑडियंस समझ लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, एजुकेशन की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। तो उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि स्टूडेंट को कैसे लाया जाए, तो जो कंटेंट डालेंगे, ब्लॉग पोस्ट वगैरह शेयर करेंगे, वेब पेजेस जो बनाएँगे, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के बनाएँगे ताकि वो ऑडियंस ही उस वेबसाइट के ऊपर आए। दूसरी तरफ क्रिएटिव राइटिंग तो फ्री स्टाइल होती है, उसमें कोई ऐसा तो सोचना नहीं होता कि किसके लिए लिख रहा हूँ। अगर कोई आप समझ लीजिए कि एक पोएम लिख रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि ये स्कूल स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट के लिए लिख रहा हूँ। आप जैसे लिखना चाहते हैं उस हिसाब से फ्रीली लिख सकते हैं। देन कुछ क्रिएटिव राइटिंग की फॉर्म्स कौन-कौन सी होती हैं, जो पॉपुलर है, ज़्यादा हम देखते हैं आजकल, वो है पोएट्री। जो आप पोएट्री की, चाहे पोएम्स की पूरी कलेक्शन ऑफ पोएम्स की पोएट्री बुक पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल बुक्स में हमने जो पोएम्स पढ़ी थी, वो क्रिएटिव राइटिंग की है। प्लेज़, ड्रामास जो होते हैं उनकी स्क्रिप्ट्स वगैरह होती है। देन मूवीज़ की जो स्क्रिप्ट्स होती है, वो नॉवेल्स, चाहे फ़िक्शन हो, नॉन फ़िक्शन हो,
शॉर्ट स्टोरीज़, देन लिरिक्स होते हैं सॉन्ग्स के, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज़, ये सारी जो चीज़ें होती है वो क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट होती है। कंटेंट राइटिंग में कौन-कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, फॉर्म कौन-कौन सी फॉर्म हो सकती है वो देख लेते हैं। जैसे वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है, वो कंटेंट राइटिंग का है। ब्लॉग पोस्ट होती है, आर्टिकल्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, समझ लीजिए अमेज़न की बात करें, तो आप इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, इसके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, मोबाइल फ़ोन है तो समझ लीजिए उसकी रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, तो सब कुछ आपको देखने को पड़ता है डिस्क्रिप्शन, वो तो कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। देन टेक्निकल मैनुअल्स, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह समझ लीजिए उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखा तो मैनुअल होता है वो। देन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, वो। देन सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट होता है, कैप्शंस होते हैं, ग्राफ़िक्स के ऊपर जो कंटेंट होता है, और एड कॉपीज़ होती है कि समझ लीजिए कि आपने फ़ेसबुक या फिर गूगल एड्स रन किए, तो वहाँ पे आप जो टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं, वो कंटेंट राइटिंग का है। कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कंटेंट, जैसे कि एक लिंक्डइन के ऊपर एक ये पोस्ट है, तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने अपनी एक इन्फॉर्मेशन जो थी प्रोडक्ट के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में, वो बता दी, लास्ट में एक इन्होंने यहाँ पे लिंक दे दिया, जो कि यहाँ पे फेच हो गया वेबसाइट से लिंक। तो उन्होंने पर्सुएड भी कर लिया और अपने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी थी कंटेंट के थ्रू कर लिया। और दूसरी तरफ एक ब्लॉग पोस्ट है, तो ब्लॉग पोस्ट वगैरह जो होती है वेबसाइट्स के ऊपर, वो कंटेंट राइटिंग का एग्ज़ाम्पल है। और क्रिएटिव राइटिंग एग्ज़ाम्पल, जैसे कि द स्काई एट सनसेट लुक लाइक ए कार्निवाल्स फ्लावर्स, तो वहाँ पे शाम को जो सनसेट वगैरह होता है, तो ऐसे सनसेट ऐसा लगता है कार्निवाल्स फ्लावर जैसा। तो ऐसे थॉट्स, इमेजिनेशंस वगैरह को राइटर ने फॉलो करके एक क्रिएटिव कुछ पैराग्राफ या सेंटेंस वगैरह लिखे हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस थे क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के बीच में। थैंक यू।